प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव को पूरी तरह हिंदू मुसलमान पर ले आए हैं। मोदी खुलकर मुस्लिम विरोध पर उतर आए हैं। पूरा चुनाव मुस्लिम विरोध पर केंद्रित हो गया है। विकास कहीं बह गया है, कहीं छूट गया है। ये मोदी की बड़ी हार है। वे नैतिक रूप से पूरी तरह हार चुके हैं। विकास से हटकर हिंदू मुसलमान पर आ गया है। उनकी भाषा का स्तर दूसरे चरण के बाद और गिर सकता है। उन्होंने 80% जनता को 20% से डराना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं कि हिंदू हित खतरे में है। कांग्रेस साजिश कर रही है कि वे हिंदुओं की दौलत लेकर उसे मुसलमानों में बांट देगी। ये बात नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर दोहराई जब वे राजस्थान में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। वैसे अब वे ये बात अपने हर भाषण में दोहराते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कहते, विकास की बात नहीं करते। मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आरक्षण का हिस्सा मुसलमानों को देने की योजना बना रही है। वे हिंदुओं के इन वर्गों को डरा रहे हैं कि संविधान में उनके लिए किए गए विशेष प्रावधान को मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने यह तब कहा जब यह मांग हो रही है कि चुनाव आयोग मोदी पर रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए सांप्रदायिक भाषण के लिए कार्रवाई करे। पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज ने तो उस भाषण के लिए मोदी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराने की मांग तक कर डाली। रविवार को मोदी ने एक चुनावी सभा में कहा था, इससे पहले जब उनकी यानी यूपी की सरकार सत्ता में थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, जिसका मतलब है कि वे इस संपत्ति को जमा करेंगे और उन्हें, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, उन्हें घुसपैठियों को बांट देंगे। क्या आपकी मेहनत का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? आगे उन्होंने ये भी कहा, कांग्रेस का ये घोषणा पत्र कह रहा है कि वे माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उसका वितरण करेंगे। मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सली सोच आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देगी, इतनी दूर तक जाएगी। वैसे मोदी के भाषण का ये बहुत नीचा स्तर था। वैसे हम बता दें कि गेहूं के कनस्तर में, बाजरे के डिब्बे में जो पैसे महिलाओं ने बचा कर रखे थे, वे तो आपने नोटबंदी में निकलवा लिए थे 8 साल पहले। अब वहाँ कुछ नहीं है। उनके बच्चों की नौकरियां आपने छीन ली, पुलिस में जाने के रास्ते बंद कर दिए, फौज में जाने का सपना तोड़ दिया, रिकॉर्ड बेरोजगारी कर दी, महंगाई ने जीना हराम कर दिया, दवाएं महंगी कर दी गई, शिक्षा का सत्यानाश कर दिया, देश के संसाधनों पर पहला हक पूंजीपतियों का कर दिया। हंगर इंडेक्स में देश को 55वें नंबर से 111वें नंबर पर पहुंचा दिया। इसलिए आप मुसलमानों को विलेन बनाकर पेश कर रहे हैं। हर जगह मुसलमान कर रहे हैं। आप डर गए हैं मोदी जी, इसलिए हिंदुओं में मुसलमानों का डर पैदा कर रहे हैं। हिंदू मूर्ख नहीं हैं जो आपकी बेतुकी बात में आ जाएंगे। इसलिए मुद्दों की बात कीजिए, हिंदू मुसलमान की बात मत कीजिए। मोदी अपने भाषणों में बार बार साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदुओं का धन लेकर मुसलमानों में उन लोगों में बांट देना चाहती है जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो घुसपैठिए हैं। मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले और घुसपैठिए जैसे शब्दों को एक के बाद एक साथ बोलने का मतलब समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। हिंदुओं को डराया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का इरादा उनकी दौलत मुसलमानों में बांट देने का है। क्या कभी ऐसा हो सकता है? कहीं मोदी इसके खिलाफ हिंदुओं के रक्षक के तौर पर खुद को पेश कर रहे हैं। इस चुनाव को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जंग में बदल दिया गया है। उनके भाषण से नतीजा निकालना गलत नहीं है कि उन्होंने मान लिया है कि उनके मतदाता सिर्फ हिंदू ही हैं। चुनाव की घोषणा के पहले असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि उन्हें मियाँ मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी और भाजपा हिंदुओं के पिछड़े और दलित तबकों को यह कहकर डरा रहे हैं कि उनके हिस्से का आरक्षण कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को दे देगी। यही बात मोदी ने 2015 में बिहार के विधानसभा चुनाव के वक्त भी की थी। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा था कि ये पिछड़ों और दलितों के आरक्षण का 5% विशेष समुदाय को देने की साजिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पहले चरण के चुनाव में भाजपा को उम्मीद के मुताबिक समर्थन न मिलने के कारण वह बदहवास हो गई है और हिंदू बना मुसलमान वाला अपना पुराना नुस्खा आजमा रही है। दूसरे चरण के बाद भाजपा और ज़्यादा बौखला सकती है। लेकिन अगर इस चुनाव अभियान के शुरू से नरेंद्र मोदी के भाषणों को देखें तो दिखेगा कि विपक्षी दलों को हिंदू विरोधी साबित करने वाले बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है।
विपक्षी नेताओं को मुगल वाली सोच वाले बताते हैं और वे हिंदुओं के पवित्र पूजा के समय मछली खाकर और सावन के महीने में मांस खाकर हिंदुओं का अपमान करते हैं। इस तरह विपक्ष के नेताओं को हिंदू विरोधी कहकर उन पर हमला करने वाले भाषण वे ही नहीं, भाजपा के दूसरे नेता भी दे रहे हैं। चुनाव आयोग भाजपा के नेताओं और नरेंद्र मोदी के द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर खामोश है। संहिता के अनुसार किसी को भी धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने का या प्रचार करने का अधिकार नहीं है, इजाज़त नहीं है। साथ ही ऐसे प्रचार की भी अनुमति नहीं है जिससे समाज के दो तबकों के बीच तनाव या भेदभाव बढ़े। यह सिर्फ चुनाव संहिता का ही नहीं, जनप्रतिनिधि कानून का भी उल्लंघन है जिसमें इस तरह के सांप्रदायिक प्रचार को अपराध ठहराया गया है। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय ने 1999 में महाराष्ट्र के बड़े ताकतवर नेता शिवसेना के बाल ठाकरे के चुनाव लड़ने पर 6 साल की पाबंदी लगा दी थी। क्या चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कोई ऐसी कार्रवाई करेगा? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि यह चुनाव 80% और 20% के बीच लड़ा जा रहा है। 80% यानी हिंदू और 20% यानी मुसलमान। यही बात उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही थी कि ये चुनाव 80% और 20% के बीच का है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी के महिलाओं के मंगलसूत्र वाले बयान पर तीखा पलटवार किया। प्रियंका ने कहा उनकी मां का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ है। प्रियंका ने बेंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पिछले 70 सालों में ये देश आज़ाद है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही, तब क्या किसी ने आपका सोना छीना और आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने जब जंग हुई अपना सोना इस देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हुआ है, ऐसा प्रियंका गांधी ने कहा। नरेंद्र मोदी के पास अपने 10 साल के कार्यकाल में किए गए जनहित का कोई काम जनता को बताने के लिए नहीं है। धारा 370 और 3 तलाक के अलावा कोई बात इनको याद नहीं आती। राम नाम पर भी राग अलापने के लिए राम को लाने का श्रेय लेते हैं, जैसे राम इससे पहले थे ही नहीं। डंका बजाने, विश्वगुरु होने के अलावा लाइट कैमरा एक्शन की बातें तो बहुत हैं। अर्थव्यवस्था को पलीता लगा दिया गया। आज़ादी के बाद बड़े जतन से खड़ी की गई सरकारी कंपनियों को भेज दिया गया। मंत्रालयों और मंत्रियों को गौण कर दिया। कोरोना का लॉकडाउन और चिकित्सकीय व्यवस्था किसे याद नहीं। रोजगार को गायब कर दिया। सेना में अग्निवीर की योजना ले आए जो भारतीय युवाओं के रोजगार और देशभक्ति पर तमाचा है। इससे सेना की साख और शक्ति में कमी आई है। नोटबंदी एक धोखाधड़ी थी। जीएसटी भेदभावपूर्ण है, इससे महंगाई चरम पर है। किसान, युवा, छोटे छोटे कारोबारी परेशान हैं। शिक्षा चिकित्सा महंगी हो गई है। अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा आम आदमी की शिक्षा से बाहर है। खजाने में चवन्नी नहीं है। देश की 80% संपत्ति 20-22 पूंजीपतियों के पास जमा हो गई है। देश पर मोटा कर्ज हो गया है। सरकारें गिराने और विधायक खरीदने के लिए, चुनाव प्रचार के लिए सत्ताधारी पार्टी के पास इलेक्ट्रोल बॉन्ड और प्रधानमंत्री वेलफेयर फंड का अकूत धन है। मीडिया सत्ताधारी पार्टी के कब्जे में है, जो प्रधानमंत्री को विश्वगुरु सिद्ध करने में 24 घंटे कुतर्क गणने में लगा रहता है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग चरम पर है। हाईवे बनाए जा रहे हैं जो महंगे टोल टैक्स की वजह से दुकान के अलावा कुछ नहीं है। सत्ता में 10 साल रहे एक प्रधानमंत्री के पास उपलब्धि के नाम पर सिर्फ और सिर्फ झूठे शुगुफों के अलावा कुछ खास नहीं है। गहरी हताशा में हिंदू मुस्लिम के अपने पुराने फार्मूले पर लौट आए हैं। मंगलसूत्र भी एक मुद्दा है। सोना 74,000 प्रति तोला के भाव है। ये किसने किया? कोरोना में कितने मंगलसूत्र बिके? कितनी औरतों ने विधवा होकर अपना मंगलसूत्र उतार दिया? इसका कोई आंकड़ा नहीं है। कितने किसानों की आत्महत्या की वजह से महिलाएं मंगलसूत्र विहीन हो गईं? यह भी चर्चा साहब नहीं करते। किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए और उनकी विधवाओं ने अपने मंगलसूत्र का क्या किया? पुलवामा के शहीदों के साथ किसने षड्यंत्र किया? पुलवामा के शहीदों की विधवाओं के मंगलसूत्र किसने उतारे? इस प्रश्न का उत्तर भी अगर मिल जाए तो जनता शायद उनकी असलियत जान गई हो। काश जनता जाग चुकी हो। काश ये चुनाव मुद्दों पर हो जाए। काश लोकतंत्र मजबूती से खड़ा होकर एक नई दिशा तय करे। क्या ऐसा हो सकता है?
क्या चुनाव हिंदू मुस्लिम से हटकर मुद्दों पर हो सकता है? ऐसा संभव नहीं लगता। दूसरे चरण के बाद मोदी जी की भाषा और ज़्यादा तल्ख हो सकती है, क्योंकि हालात थोड़े विपरीत हैं इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।